जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड खोरठा के आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कारक, और आज हम लोग पूरी डिटेल्स में कारक को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि हम लोग कारक को 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। आज पहला पार्ट हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में पूरी कारक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोरिंग आपको फील होने लगेगा। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसका हिंदी भी बताऊँगा और इसको खोरठा में भी पढ़ाऊँगा, तो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, कहीं जाइएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और कारक के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, मतलब जो किसी काम को करने वाले होते हैं उसे कारक कहा जाता है। लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे, ताकि हम लोगों को वहाँ पर जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए कारक से रिलेटेड तो हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। देखिए, एक जो कारक जो यूज़ होता है मेनली, या कारक का जो अर्थ कह सकते हैं, वो होता है कि 2 शब्दों को जोड़ने वाला। ठीक है, कारक के अभाव में जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। जिससे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं तो पहले हम लोग अपूर्ण वाक्य में आते हैं। ठीक है, पहले हम लोग अपूर्ण वाक्य में आते हैं, और अपूर्ण वाक्य है कि राम रावण लंका सीता तीर मारा। देखिए, यह आपको जो आपने यह देखा कि राम रावण लंका सीता तीर मारा, यह वाक्य देख के ही आपको लगता होगा कि यह जो पूरा वाक्य है वो एक अधूरा सा वाक्य है, मतलब अपूर्ण है। लेकिन अब इसको देखिए हम लोग कारक के माध्यम से, कारक का जगह पर यूज़ करके, ठीक है, कारक का सही जगह पर यूज़ करके हम लोग इसको कितना अच्छा वर्ड बनाते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, मतलब कितना अच्छा वाक्य बनाते हैं। देखिए, अब पूर्ण वाक्य में आपको दिखाता हूँ कि कारक का यूज़ करके। देखिए, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा। देखिए, अब मैं जितना नीचे में लाइनिंग किया हुआ हूँ, देख सकते हैं आप, अंडरलाइन में किया हुआ हूँ, वो सारा जो है वो कारक है। तो देखिए कितना अच्छा हम लोग कारक का यूज़ करके हम लोग को एक जो अपूर्ण वाक्य था उसको कितना सुंदर तरीकों से पूर्ण वाक्य बना दिए। ठीक है, जो इसका अपूर्ण वाक्य था वो क्या था कि राम रावण लंका सीता तीर मारा। अच्छा, ये चीज़ अगर आप लिख दीजिएगा तो इसका कोई भी अर्थ निकल रहा है क्या? कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, और यह निरर्थक, पूरा वाक्य जो है निरर्थक हो जा रहा है, अपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन हम लोग जब किसी कारक को यूज़ करते हैं, जब हम लोग कारक का सही जगह पर यूज़ करते हैं, तो देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से बनता है वाक्य, बनता है। राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा। कितना सुंदर वाक्य बन गया। तो एक सुंदर वाक्य बनाने के लिए हम लोग कारक का यूज़ करते हैं, और एक सही जगह पर भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसको भी अब कहीं पे यूज़ कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम लोग आगे उसको भी पूरी क्लियर के साथ जानेंगे कि आखिर किसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, और हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा कारक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये खोरठा में भी 8 ही है और आपका हिंदी में भी 8 ही है। जहाँ पर ऐसा यूज़ होगा मैं वहाँ पर वैसा बताता चलूँगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब 8 भेद को जानते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक, फिर है कर्म कारक, फिर उसके बाद तीसरा जो है वो करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, 5वां है अपदान कारक, और 6ठा है संबंध कारक, 7वां है अधिकरण कारक, और जो 8वां है वो हो जाएगा आपका जाके संबोधन कारक। ये 8 भेद आपको खोरठा में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे जो अभी बढ़ेंगे उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ये कारक है और उसका यूज़ किस प्रकार हुआ है, जो कारक का यूज़ हुआ वो किस प्रकार होता है। तो सारा कुछ क्लियर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो 8 कारक हैं उसका यूज़ हम लोग किस तरह करेंगे और कैसे जानेंगे कि ये कौन से कारक हैं। तो सारा कुछ डिटेल ये चार्ट में आपको मिलने वाला। ये चार्ट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरे अगर अकॉर्डिंग माने तो सबसे पहले मैं वीडियो से हटता हूँ, आप पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह चार्ट जो है आपके लिए कारक, मान के चलिए कि जो कारक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए यह चार्ट जो है वो वरदान होने वाला है। ठीक है, वरदान आपके लिए साबित होने वाला है। तो मैं हट जाता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्योंकि ये जो चार्ट है, ये चार्ट में सारा कुछ डिटेल क्लियर होने वाला है। हम लोग बिल्कुल उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ को जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहले हम लोग देखिए कि यहाँ मैंने कारक को लिखा है,
यहाँ मैंने विभक्ति लिखा है खोरठा का, ठीक है, और उसके बाद हिंदी का। यहाँ विभक्ति खोरठा का लिखा है, यहाँ फिर हम लोग विभक्ति हिंदी का जानेंगे, और यहाँ हम लोग हिंदी और खोरठा का दोनों का एग्जाम्पल के साथ खरीदेंगे, मतलब सॉरी दोस्तों, मतलब पढ़ेंगे, हम लोगों ने खरीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कारक लिखे, फिर विभक्ति लिखे खोरठा का, फिर हिंदी का, और फिर उदाहरण, ठीक है, सब तरह से मतलब, ताकि हम लोग का हिंदी में भी क्लियर हो जाए और खोरठा में भी क्लियर हो जाए। अब तब शुरुआत करते हम लोग सबसे पहले कर्ता। हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, तो देखिए कर्ता जो है पहला कारक है कर्ता कारक, और कर्ता कारक में भी जो देखिए खोरठा में जो विभक्ति होगा कर्ता कारक का वो शून्य हो जाएगा, यानी जो कर्ता का जो खोरठा का विभक्ति कारक होता है वो शून्य होता है, और जो हिंदी में होता है वो ने होता है, ठीक है, कर्ता ने। अब देखिए उदाहरण से आप समझिए इसको कि राम ने मारा, राम ने मारा, उसने कहा। अब देखिए अगर हम लोग इसको मतलब खोरठा में पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा, राम मारलई ऊ कहलई, ठीक है, राम मारलई और ऊ कहलई खोरठा में है। अब हम लोग देखिए मान के चलिए विभक्ति तो शून्य है, विभक्ति तो खोरठा में कर्ता का जो है वो शून्य है, लेकिन आखिर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, हम लोग पहचानने के लिए कुछ तो आखिर होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ऊ, ठीक है, ऊ और ई जब हो तो आप समझिएगा कि वो कर्ता कारक है। जैसे कि देखिए राम मारलई, ई देखिए मारलई लास्ट में ई आ रहा है दोस्तों, ऊ कहलई, ऊ कहलई, तो ऊ आ रहा है। तो ये पहचानने का तरीका है। अब हम लोग कर्म कारक में आते हैं, ठीक है, पहला क्लियर हो गया कर्ता कारक, फिर हम लोग कर्म कारक में आते हैं। और कर्म कारक में जो खोरठा में विभक्ति होता है उसका दो होता है, के और रा, ठीक है, के और रा। तो ये खोरठा में हुआ। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में सिर्फ एक विभक्ति होता है को, हम लोग एक विभक्ति क्या होता है को, यानी फिर से देखिए एक बार, फिर से समझिए इसको, कर्म कारक हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, कर्म कारक। जो कर्म कारक में खोरठा विभक्ति होगा वो दो होगा, एक के होगा, एक रा होगा। अगर वहीं हिंदी विभक्ति की बात करें तो सिर्फ एक होता है को। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए राम को मारा, ठीक है, राम को मारा, इसका हिंदी हुआ, को यूज हुआ। और हम लोग अगर इसका खोरठा में पढ़ेंगे तो राम के मार लई मतलब राम को मारा। तो देखिए के मार लई, तो के का यूज हो गया दोस्तों। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल आते हैं, देखिए तुमको कहा, देखिए हिंदी में अगर तुमको कहा तो को कहा गया। अब इसी को खोरठा में हम लोग पढ़िए, तोरा कहलई, तोरा, रा देखिए आ रहा है दोस्तों रा, तो रा का यूज हो रहा है कर्म में, ठीक है, खोरठा में। तो तोरा कहलई, सब क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो रा है याद रखिएगा, कर्म का जो है वो रा है, एक जगह आपको रॉ भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये रा है याद रखिएगा। हम लोग तीसरा जो आते हैं वो है करण, ठीक है। और करण में जो खोरठा का विभक्ति होता है वो होता है एंग, आय, वाई और आय, वाई, ठीक है। फिर से देख लीजिए आय, वाई, आएंगे, वाएंगे, ठीक है, ये होता है खोरठा का विभक्ति। देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों इसमें। और फिर हिंदी में अगर इसका एक सिंपल होता है से, देखिए अगर आप गौर कर रहे होंगे पूरा चार्ट को तो आप एक चीज़ पा रहे होंगे कि हिंदी में बहुत ईजी है, हिंदी में बहुत ईजी है कारक, लेकिन जो खोरठा में है वो थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ना है क्योंकि हम लोग संज्ञा सर्वनाम तो बिल्कुल एक जैसा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था हिंदी और खोरठा में, लेकिन जो कर्ता से है वो थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बढ़िया से समझना है। तो देखिए करण में विभक्ति जो था खोरठा का था एंग, आयन, वाइन, आयन और वाइन, ठीक है। अगर इसको ये हिंदी में बोले तो से है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, डंडे से मारा, देखिए डंडे से मारा हिंदी में यूज हो गया से, डंडे से मारा। अब इसी को खोरठा में यूज करते हैं, देखो ठेंगे मारलई, ठेंग ए, देखिए ठेंग ए में अ का उच्चारण आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब देखिए उच्चारण करके ठेंगे, ठेंगे, देखिए आगे आए तो आपको पकड़ना है कि ये पक्का करण होगा, ठीक है। तो ठेंगई मारलई, ठेंगे मारलई, क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का है, ठेंगाए, देखिए ठेंगाए, दूसरा मगर देखिएगा ठेंगाए मारलई। अब मतलब ठेंगे मारलई को ठेंगाए होता है, तो हो गया क्या, दूसरा का यूज होगा ठेंगाए मारलई। अब तीसरा देखिए सोटवाएँ, सोटवाएँ, सोटवाई पिटलई, सोटवाई पिटलई, तो वाई का यूज हो गया। इसी प्रकार आप ये भी यूज होगा, ये भी हो जाएगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट का आप देखिए ठेंगाएँ, सोटवाएँ, ठीक है, सोटवाएँ,
ठेंगे, ये सब आपको पकड़ना पड़ेगा। तो करण तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं संप्रदान। संप्रदान आते हैं दोस्तों, ठीक है। संप्रदान में देखिए, संप्रदान में अगर खोरठा की विभक्ति को देखें तो होता है ले, लाई, लागिन और खातिर, ये 4 होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि संप्रदान जो है, संप्रदान का अगर खोरठा विभक्ति की बात करें तो ले है, लाई है, लागिन है, खातिर है। इसी को अगर हिंदी में बात करें तो के लिए, देखिए सिंपल सा है के लिए। अब देखिए उसके लिए खरीदा है, अगर हिंदी में इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कितना ईजी है। देखिए उसके लिए खरीदा है, उसके लिए खरीदा है, के लिए यूज हो गया। लेकिन अगर उसी को खोरठा में करेंगे तो देखिए उकर ले खरीद ले ही है, उकर ले, उकर ले, देखिए उकर ले पहला आ गया, उकर ले खरीद ले ही आ रहा है, उकर ले खरीद ले ही, तो ये हो जाएगा संप्रदान। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ओकर लाई किनले ही है, ओकर लाई, देखिए दूसरा यूज हो गया, ओकर लाई किनले ही है। या तो फिर हम लोग तीसरा कर सकते हैं कि ओकर लागिन खरीद, ओकर लागिन किनले ही है, ओकर लागिन किनले ही है, या ओकर खातिर किनले ही है। ये चारों खोरठा में यूज होता है, ठीक है। तो ये चारों यूज हो जाएगा तो संप्रदान हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा वो इसको जो बाकी के 4 हम लोग के कारक बचा है, ये 4 हम लोगों ने आज पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि कारक का मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंपल वे में कारक का अर्थ होता है करने वाला, लेकिन हम लोग जब एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। 2 शब्दों को जोड़कर एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसको कारक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि राम, सीता, लंका, रावण, मारा, ये सब हम लोग देखे थे। जब हम लोग उसको पूर्ण वाक्य बनाए थे कर्ता का यूज़ करके, सॉरी कारक का यूज़ करके, तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा वर्ड बनाया था कि राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा। बहुत अच्छा हम लोगों ने बनाया। यानी इससे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि जो कारक है वो कहीं ना कहीं वाक्य को पूर्ण बनाने में मदद करता है, यानी 2 शब्दों को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। 2 शब्द को जोड़कर मदद नहीं करता है, 2 शब्द को जोड़कर एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करता है कारक। अब हम लोगों ने इसके भेद को जाना था, तो इसके 8 भेद थे, ठीक है। हम लोगों ने उसका भी जिक्र किया था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान को के लिए, ये सब हम लोग देखे हैं। तो हम लोगों ने फिर एग्जाम्पल भेद इसका जाना 8 भेद। उसके बाद हम लोग इसको ये चीज़ देखें कि आखिर ठीक है भेद तो 8 है, लेकिन इसकी जो खोरठा में विभक्ति कितनी होगी, हिंदी में विभक्ति क्या होगा, हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, प्रश्न, सब कुछ हम लोग ने कैसे जानेंगे। आखिर कुछ ना कुछ तो होगा इसको पकड़ने का। और फिर ये मान लीजिए कि हम लोग जान भी जाएंगे तो फिर इसका यूज कैसे करेंगे, आखिर कौन से कर्ता का यूज कहाँ पर कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि राम को लिए रावण ने सीता तीर के लिए, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग। आखिर उसका यूज़ करेंगे जगह पर। तो फिर हम लोग इसको जानने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया, ठीक है। और इस चार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, तो कारक लिखा। उसके बाद हम लोगों ने विभक्ति लिखा कि खोरठा में कितने विभक्ति हैं। फिर लिखा हम लोग हिंदी में विभक्ति कितने, फिर हम लोग उदाहरण लिखे। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके कर्ता के बारे में जाना कि कर्ता के खोरठा में विभक्ति कितने होते हैं, हिंदी में विभक्ति कितने होते हैं। और हम लोग कैसे जान पाएंगे, उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि आखिर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन से कर्ता कारक हैं, कौन से कर्म हैं, कौन से करण है, कौन से संप्रदान है। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। कारक कैसा लगा आप लोगों को पढ़ने में। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करके बताइए कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कारक खत्म करेंगे और इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे पूरा सिलेबस को खत्म करके 1 महीने के अंदर, मान के चलिए कि पूरा अप्रैल में आपका खोरठा का सिलेबस खत्म होने जा रहा है। फिर हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।